हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल टू इंडिया स्कोप। तो आज का हमारा वीडियो काफ़ी स्पेशल होने जा रहा है। तो क्या आप जानते हैं कि इतिहास की कुछ ऐसे इम्पॉर्टेंट डेट्स हैं जो हर साल बार बार यूपी ट्रिपल एस सी, पैट, एसएससी, यूपीएससी और स्टेट पीसीएस जैसे पेपर्स में पूछे जाते हैं। तो अगर आप इन डेट्स को याद कर लेंगे तो आपकी जीके की आधे से ज़्यादा हिस्ट्री की तैयारी हो जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो, जिसमें हम इम्पॉर्टेंट डेट्स के बारे में जानेंगे। सभी इम्पॉर्टेंट हिस्टोरिकल डेट्स का एकदम ये कलेक्शन है जिसे भूलना मुश्किल है, और ये एग्ज़ाम में आपका बहुत हेल्प करने जा रहे हैं। तो चलिए देखते हैं। काफ़ी मेहनत के बाद मैं ये वीडियो ला रहा हूँ, तो मैं आशा करता हूँ कि इस वीडियो का आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हाँ, चलिए स्टार्ट करने से पहले मैं एक बात बोल दूँ, ये वीडियो मैंने हिंदी के स्टूडेंट्स के लिए भी ख़ास तौर पर बनाया है, तो इसकी जो लैंग्वेज रहने वाली है ये हिंदी रहेगी। तो एक चीज़ है, ये बीसी जो है यहाँ पर इसे ईसा पूर्व करके लिखा हुआ है, और एडी को ईसवी लिखा होगा, जहाँ तक ईसवी या ई करके लिखा होगा इस तरह से। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है आप लोगों को, हिंदी और इंग्लिश दोनों के लिए ही है। मैं देखिए बीसी और एडी भी बोल सकता हूँ और ईसा पूर्व भी, जैसे देखिए फ्लो बनेगा उस हिसाब से बोलता जाऊँगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं 2500 ईसा पूर्व की। तो ये हड़प्पा संस्कृति इस टाइम पर डेवलप हो रही थी। इसके प्रमुख केंद्र जो थे वो मोहनजोदड़ो और हड़प्पा थे। लोथल, कालीबंगन, आलमगीरपुर ये जो थे ये इसके प्रमुख केंद्र थे। और 1500 ईसा पूर्व में ऋग्वैदिक सभ्यता का आरंभ हुआ। 800 ईसा पूर्व में लोहे का प्रयोग किया। आर्य सभ्यता का प्रसार हुआ इसमें। 563 बीसी में लुम्बिनी में महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ। 519 ईसा पूर्व में ईरान के सम्राट जो साइरस थे, इन्होंने पश्चिमोत्तर भारत के प्रदेशों की विजय उन पर हासिल कर ली। और 493 ईसा पूर्व मगध के अजात शत्रु का राज्यारोहण यानी कि उनको थ्रोन मिला था। 486 ईसा पूर्व महात्मा गौतम बुद्ध को कुशीनगर नामक स्थान पर निर्वाण की प्राप्ति हुई। 468 ईसा पूर्व महावीर स्वामी को राजगिरी के निकट पावापुरी नामक स्थान पर निर्वाण प्राप्त हुआ था। अब 413 ईसा पूर्व की बात अगर करें तो शिशुनाग राजवंश की मगध में स्थापना हुई थी। और 362 से 321 ईसा पूर्व की बात करें तो ये नंद वंश का शासनकाल था। अब 327 से 325 ईसा पूर्व की बात करें तो यूनान के सिकंदर महान का भारत पर आक्रमण हुआ था इस वक्त पर। और 321 ईसा पूर्व की बात करें तो चंद्रगुप्त मौर्य का राज्यारोहण हुआ था इसमें। 305 ईसा पूर्व की बात करें तो चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा सेल्यूकस की पराजय की गई थी। और 269 से लेकर के 232 ईसा पूर्व की बात करें तो अशोक का शासनकाल इसी वक्त था। अब 261 ईसा पूर्व की बात करें तो इस वर्ष अशोक की कलिंग पर विजय हुई थी। और 250 ईसा पूर्व की बात करें तो पाटलिपुत्र में तृतीय बौद्ध संगीति हुई थी। और 185 ईसा पूर्व की बात करें तो अंतिम मौर्य सम्राट बृहदत्त का वध करके मौर्य वंश का शासन समाप्त हो गया था और शुंग वंश के शासन का उदय हो गया था। तो इसका बृहदत्त का वध किसने किया था? तो ये वध पुष्यमित्र शुंग ने किया था। अब 73 ईसा पूर्व की बात करें तो 73 ईसा पूर्व शुंग वंश के अंतिम सम्राट देवभूति का वासुदेव कण्व द्वारा वध कर दिया गया था। और 73 से 28 ईसा पूर्व की बात करें तो एक कण्व वंश का शासनकाल चला था इस पे। 58 ईसा पूर्व की बात करें तो विक्रम संवत का प्रारंभ होता है। और 50 ईसा पूर्व में कलिंग का राजा खारवेल था जो उस वक्त पर राज कर रहा था। और 28 ईसा पूर्व से 225 ईस्वी ईस्वी यानी कि एडी की बात करें तो आंध्र व सातवाहन वंश का शासनकाल था। ये एडी, ये वही एडी है। और 78 ईस्वी, अब देखिए यहाँ पे ईस्वी आ गया, ईस्वी यानी कि यहाँ से एडी स्टार्ट हो गया है। तो 78 ईस्वी की बात करें तो यहाँ से शक संवत का प्रारंभ हो जाता है। और 78 से 101 ईस्वी की बात करें तो कुषाण वंश के प्रतापी शासक कनिष्क का शासनकाल था यहाँ पर। और खुद कुछ विद्वानों के अनुसार ये 78 से 125 ईस्वी तक रहा है। और 319 से 320 ईस्वी की अगर बात करें तो गुप्त वंश का प्रारंभ हुआ यहाँ पे। यहाँ से गुप्त संवत और चंद्रगुप्त प्रथम का राज्यारोहण हुआ था। 335 ईस्वी की बात करें तो समुद्रगुप्त सिंहासन पर आसीन हुआ। 375 से लेकर 315 ईस्वी की बात करें तो चंद्रगुप्त द्वितीय का शासनकाल था ये।
आगे देखते हैं 388 से लेकर के 409 ईस्वी तक की बात करें तो इसके मध्य में चंद्रगुप्त द्वितीय द्वारा शक सत्ता का अंत किया गया है। ये शक पर इन्होंने विजय प्राप्त करी थी। और 405 से लेकर के 411 ईस्वी की बात अगर करें तो चीनी यात्री यानी कि चाइनीज ट्रैवलर जो था जिसका नाम फायान था, उसकी भारत की यात्रा हुई थी। 415 ईस्वी की बात करें तो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य का पुत्र कुमारगुप्त प्रथम सिंहासन पर आसीन हुआ। और 455 से लेके 467 ईस्वी की बात करें तो स्कंदगुप्त का शासनकाल था ये। 476 ईस्वी की बात करें तो महान वैज्ञानिक व ज्योतिर्विद आर्यभट्ट का जन्म हुआ था इसी टाइम पर। और 570 ईस्वी की बात करें तो पैगंबर मोहम्मद का जन्म हुआ था इसी टाइम पर। और 606 से लेकर 647 एडी की बात अगर करें तो यहाँ पर क्या हुआ था, यहाँ पर हर्षवर्धन का शासन था। और 622 ईसा पूर्व की अगर बात करें तो हिजरी संवत का आरंभ यहीं से हुआ था। हिजरी संवत यानी कि इस्लामिक कैलेंडर। और 628 से लेकर के 634 एडी की बात करें तो इसके मध्य में पुलकेशिन द्वितीय द्वारा हर्षवर्धन को पराजित किया गया था। अब 629 से लेकर के 645 ईस्वी की बात करें तो चीनी यात्री ह्वेनसांग की भारत की यात्रा हुई थी इसी वक्त। अब 642 ईस्वी की बात करें तो महान पल्लव शासक नरसिंह वर्मन प्रथम द्वारा पुलकेशिन द्वितीय की पराजय हुई और पुलकेशिन द्वितीय की इसमें मृत्यु हो गई थी। अब 671 से लेकर 685 ईस्वी की बात करें तो चीनी विद्वान जो था इत्सिंग वो भारत के लिए उसका प्रस्थान हुआ और भारत में ये उसके निवास का समय था। अब 712 से लेकर 713 ईस्वी की बात करें तो मोहम्मद बिन कासिम द्वारा भारत पर आक्रमण तथा सिंध तट पर अधिकार। अब देखिए यहाँ से जो इस्लामिक इन्वेडर्स हैं इनके आने का स्टार्ट हो गया। इस टाइम पर इन्होंने सिंध पर अधिकार कर लिया था। किसने? मोहम्मद बिन कासिम ने। अब 736 ईस्वी की बात करें तो दिल्ली के प्रथम नगर की स्थापना हुई थी इस वक्त पर। अब 740 ईस्वी की बात करें तो चालुक्य शासक विक्रमादित्य द्वितीय द्वारा पल्लव वंश का अंत कर दिया गया था। और 750 ईस्वी की बात करें तो बंगाल में पाल वंश के शासन का आरंभ हो गया था। 757 ईस्वी की बात करें तो दंती दुर्ग द्वारा चालुक्यों से अपनी स्वतंत्रता घोषित तथा राष्ट्रकुल वंश का शक्तिशाली वंश के रूप में उदय हो गया था। अब 793 ईस्वी की बात करें तो राष्ट्रकूट वंश के गोविंद तृतीय का राज्याभिषेक हुआ था इसी वक्त में। और 814 से लेकर 880 ईस्वी के बीच में राष्ट्रकूट शासक अमोघ वर्ष प्रथम का शासनकाल था। 836 से लेकर के 892 एडी तक प्रतिहार वंश के महान शासक भोज कन्नौज के सिंहासन पर आसीन हुए। पूर्वी चालुक्य वंश के भीम प्रथम का भी राज्याभिषेक हुआ। अब 897 ईस्वी की बात अगर हम करें तो इसमें चोल राजा द्वारा अंतिम पल्लव शासक की पराजय हो गई थी और कांची में पल्लवों का अंत हो गया था। आगे देखते हैं। अब 915 एडी की बात करें तो राष्ट्रकूट शासक द्वारा बंगाल के शासक महीपाल की पराजय हो गई थी और राष्ट्रकूट वंश का मध्य भारत में शक्तिशाली साम्राज्य के रूप में अभ्युदय हो गया था। अब 949 ईस्वी की बात अगर करें तो 949 ईस्वी में क्या हुआ था? कृष्ण तृतीय द्वारा चोल वंशीय परांगत प्रथम की पराजय हो गई थी। कब? ये 949 ईस्वी में। अब 985 ईस्वी की बात करें तो राजराज चोल प्रथम का राज्याभिषेक हुआ था। 1001 ईस्वी की बात करें तो महमूद गजनी द्वारा पेशावर और पंजाब के हिंदू शाही शासक जयपाल की पराजय हुई थी। 1008 ईस्वी की बात करें तो पेशावर के समीप वेहिंद पर महमूद गजनी द्वारा आक्रमण किया गया और आनंदपाल की पराजय हो गई। और 1010 ईस्वी की बात करें तो भोज परमार शासक बना। 1014 ईस्वी की अगर बात करें तो राजेंद्र प्रथम चोल वंश का शासक बना। आगे देखते हैं। 1017 से लेकर के 1137 तक की अगर बात करें तो यहाँ पर दार्शनिक रामानुज का काल चला। उसके अलावा 1019 ईस्वी की बात करें तो महमूद गजनी जो था उसने मथुरा व कन्नौज पर आक्रमण कर दिया 1019 में। और 1022 ईस्वी की बात करें तो महमूद गजनी का कलिंजर और ग्वालियर पर आक्रमण हो गया। 1025 ईस्वी की बात करें तो महमूद गजनी द्वारा सोमनाथ पर आक्रमण हुआ और लूटपाट तथा मंदिर को तोड़ा गया। 1030 ईस्वी की बात करें तो अलबरूनी भारत में आया। और 1030 में ही और क्या हुआ था? राजेंद्र चोल का उत्तरी भारत का अभियान चालू हो गया था।
और 1175 ईस्वी में मोहम्मद गौरी का भारत पर आक्रमण हुआ और इसी युद्ध में मोहम्मद गौरी हार गया। अब 1178 की बात करें तो मोहम्मद गौरी का गुजरात पर आक्रमण और पराजय हो गई उसकी इसमें भी। अब 1191 की बात करें तो इसमें तराइन का पहला युद्ध हुआ और पृथ्वीराज चौहान द्वारा मोहम्मद गौरी की पराजय हो गई। 1192 ईस्वी में तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ और पृथ्वीराज चौहान की मोहम्मद गौरी द्वारा पराजय हो गई। इस युद्ध में मोहम्मद गौरी जीत गया था। और 1194 ईस्वी में मोहम्मद गौरी द्वारा चंदावर के युद्ध में कन्नौज के शासक जयचंद की पराजय हो गई 1194 ईस्वी में। अब इसके बाद अगर बात करें तो 1206 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा दिल्ली के सिंहासन पर आसीन हुआ कुतुबुद्दीन ऐबक और मुस्लिम राज्य की स्थापना हो गई। मोहम्मद शाह गौरी की हत्या हो गई, मोहम्मद शहाबुद्दीन गौरी। अब 1210 ईस्वी की बात करें तो दिल्ली के सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हो गई और 1211 ईस्वी में इल्तुतमिश जो है उसका शासनकाल स्टार्ट हो गया। आगे देखें तो 1221 ईस्वी में मंगोलों के सरदार चंगेज़ खान ख्वारिज्म के शाह पर इन्होंने आक्रमण कर दिया। अब 1236 ईस्वी में शेख निज़ामुद्दीन औलिया का जन्म हुआ। 1236 ईस्वी में और क्या हुआ, दिल्ली के सुल्तान पद पर इल्तुतमिश की पुत्री रजिया सुल्तान जो थी वो आसीन हो गई। अब 1240 ईस्वी में रजिया सुल्तान का वध हो गया, यानी कि उसको असैसिनेट कर दिया गया। अब 1246 की बात करें तो नासिरुद्दीन महमूद का राज्यारोहण किया गया। फिर 1266 से लेकर के 1286 ईस्वी तक गयासुद्दीन बलबन का शासनकाल चला। अब 1288 ईस्वी में मार्को पोलो का भारत में आगमन हुआ। 1290 ईस्वी में दास वंश का अंत हो गया, यानी कि जो स्लेव डायनेस्टी थी उसका अंत हो गया। जलालुद्दीन खिलजी द्वारा दिल्ली पर अधिकार कर लिया गया। 1294 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी द्वारा देवगिरी पर विजय पाली गई। और 1296 ईस्वी की अगर बात करें तो 1296 ईस्वी में क्या हुआ था, जलालुद्दीन खिलजी का अलाउद्दीन खिलजी द्वारा वध कर दिया गया और अलाउद्दीन खिलजी का राज्यारोहण हो गया। अलाउद्दीन खिलजी का राज्यारोहण हो गया। अब इसके बाद 1297 से 1305 ईस्वी जो थी वो अलाउद्दीन की उत्तर भारत में विजयों का काल चला। यहाँ पर इसने उत्तर भारत में लड़ाई लड़ी और जीता। अब 1306 से 1313 ईस्वी की बात अगर करें तो दक्षिण भारत में अलाउद्दीन का विजय अभियान चला। इस दौरान पे दक्षिण भारत में उसने अटैक करना स्टार्ट कर दिया। 1316 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु हो गई। फिर 1324 से 1326 ईस्वी तक मोहम्मद बिन तुगलक का राज्यारोहण हुआ। आगे देखते हैं। अब इसके बाद 1328 ईस्वी की बात करें तो मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा राजधानी का परिवर्तन कर लिया गया। उसके बाद 1329 की बात करें तो 1329 से लेकर के 1332 तक क्या हुआ था, मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा सांकेतिक मुद्रा का चलन किया गया था, टोकन करेंसी। अब 1333 से लेकर के 1334 की बात अगर करें तो इब्ने बतूता का आगमन हुआ था। अब ये राजधानी परिवर्तन जब आगे हम लोग पढ़ेंगे तब देखेंगे। इन्होंने दिल्ली से दौलताबाद कैपिटल शिफ्ट कर लिया था। देखिए मैं एग्ज़ाम प्रिपरेशन के लिए बता दे रहा हूँ, एक बार इसको हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे पूरा। अब 1336 की बात अगर करें तो 1336 में क्या हुआ था, दक्षिण भारत में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हुई थी। उसके बाद 1347 की अगर बात करें तो अलाउद्दीन हसन बहमन शाह द्वारा दक्षिण भारत में बहमनी राज्य की स्थापना की गई। फिर 1351 में क्या हुआ, फिरोज तुगलक का राज्यारोहण हुआ। फिर 1398 ईस्वी में भारत पर तैमूर लंग ने आक्रमण किया और दिल्ली को लूटा। 1451 ईस्वी में लोधी वंश की स्थापना हुई और 1469 ईस्वी में गुरु नानक का पाकिस्तान स्थित तलवंडी नामक स्थान में जन्म हुआ। यहाँ से हमारे गुरु नानक देव जी का जन्म हुआ। अब 1485 की अगर बात करें तो चैतन्य जी का जन्म हुआ था। 1498 की बात करें तो ये एक इम्पॉर्टेंट डेट है, वास्को डिगामा का भारत में आगमन हुआ। और 1509 की बात करें अगर तो 1509 में कृष्णदेव राय का राज्यारोहण हुआ और मेवाड़ में राणा सांगा का राज्यारोहण हुआ था। अब 1510 ईस्वी में पुर्तगालियों ने बीजापुर से गोवा छीन लिया था। अब आगे देखते हैं। 1517 ईस्वी में सिकंदर लोदी की मृत्यु हो गई और इब्राहिम लोदी उत्तराधिकारी नियुक्त हो गया। 1520 की बात अगर करें तो 1520 ईस्वी में कृष्णदेव राय द्वारा बीजापुर के शासक की पराजय हुई
तथा गोलकुंडा पर अधिकार कर लिया गया। 1525 ईस्वी की बात अगर करें तो बाबर द्वारा पंजाब के गवर्नर दौलत खां लोधी को पराजित किया गया और पंजाब पर अधिकार कर लिया गया। यहाँ से दौलत खां लोधी हारा और यहाँ पर बाबर ने अपना अधिकार जमा लिया। 1526 की बात करें तो पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ इब्राहिम लोधी और बाबर के बीच में। इब्राहिम लोधी की पराजय हो गई और भारत में यहीं से मुगल काल की स्थापना हो गई। बाबर यहाँ पर जीत गया। 1527 ईस्वी की बात करें तो खानवा का युद्ध हुआ जो कि बाबर और राणा सांगा के मध्य हुआ। राणा सांगा की पराजय हुई इसमें। अब 1528 ईस्वी की बात करें तो चंदेरी का युद्ध हुआ जो कि बाबर और मेदिनी राय के बीच में हुआ और इसमें बाबर विजयी रहा। आगे देखिए 1529 की बात करें तो 1529 में घाघरा का युद्ध हुआ जो बाबर द्वारा अफगानों पर विजय प्राप्त किया गया, जिसमें बाबर इसमें भी विजयी रहा। 1530 ईस्वी की बात करें तो 1530 ईस्वी में बाबर की मृत्यु हो गई और बाबर की मृत्यु के बाद हुमायूं का आगरा में राज्यारोहण हुआ और विजयनगर साम्राज्य के महानतम शासक राजा कृष्णदेव राय की मृत्यु हो गई तथा उत्तराधिकार के लिए यहाँ पर युद्ध छिड़ गया। 1538 ईस्वी की बात अगर करें तो हुमायूं द्वारा शेर खान से चुनारगढ़ का किला छीन लिया गया। यहाँ से हुमायूं द्वारा किला छीन लिया गया। और 1539 की बात करें तो चौसा का युद्ध हुआ। शेर खान द्वारा बंगाल अभियान से लौटते हुए हुमायूं को चौसा नामक स्थान पर पराजित कर दिया गया। 1540 ईस्वी में बिलग्राम या कन्नौज का युद्ध हुआ जिसमें शेर खान द्वारा हुमायूं और उसकी सेना की निर्णायक पराजय हुई और हुमायूं यहाँ से भाग गया और शेर शाह द्वारा दिल्ली में सूर साम्राज्य की स्थापना हुई। शेर शाह सूरी ने यहाँ पे दिल्ली पर अपना कब्जा जमा लिया। 1542 ईस्वी में क्या हुआ, 15 अक्टूबर को अमरकोट में राणा वीर साल के महल में अकबर का जन्म हुआ। अब यहाँ से अकबर का जन्म हो गया। अभी देखिए अकबर की डायनेस्टी स्टार्ट हो जाएगी, मतलब ये मुग़ल जो थे यहाँ पर अब अकबर आने वाला है। अब 1544 की अगर बात करें तो 1544 में सामेल का युद्ध हुआ। शेर शाह द्वारा मेवाड़ के शासक मालदेव की पराजय हो गई। 1545 की बात करें तो शेर शाह द्वारा बुंदेलखंड स्थित कलिंजर किले को घेरा गया और किले पर विजय पा लिया गया, किंतु बारूद फट जाने के कारण शेर शाह सूरी की यहाँ पर मृत्यु हो गई। इस्लाम शाह का राज्यारोहण हो गया। अब 1553 ईस्वी में सूर वंश के दूसरे शासक इस्लाम शाह की मृत्यु हुई तथा सूर साम्राज्य का विखंडन हो गया। 1555 ईस्वी में मच्छीवाड़ा का युद्ध हुआ। हुमायूं द्वारा अफगानों को पराजित कर दिया गया तथा दिल्ली तथा आगरा पर अधिकार जमा लिया गया। अब इसके बाद अगर बात करें 1556 ईस्वी की तो दीन पनाह महल की सीढ़ियों में, अब हुमायूं की जो मौत थी वो काफ़ी ज़्यादा अनफॉर्चुनेट थी, तो इन सीढ़ियों से लुढ़क कर हुमायूं की मृत्यु हो गई। अकबर का पंजाब में स्थित काला नीर नामक स्थान पर सिंहासन रोहण हो गया और चुनार के सूर शासक मोहम्मद आदिल शाह के हिंदू सेनापति हेमू द्वारा आगरा तथा दिल्ली पर अधिकार कर लिया गया। 5 नवंबर पानीपत का दूसरा युद्ध हुआ। अकबर के द्वारा हेमू की पराजय हो गई और वध कर दिया गया हेमू का यहाँ पर। अब 1563 से लेकर के 1564 ईस्वी अकबर द्वारा हिंदुओं पर लगाए गए जजिया कर और तीर्थ यात्रा कर की समाप्ति कर दी गई। अब 1565 ईस्वी की बात करें तो तालीकोटा का युद्ध हुआ। बीजापुर, अहमदनगर और गोलकुंडा की संयुक्त सेनाओं द्वारा तालीकोटा के नियत बन्नीहाटी नामक स्थान पर विजयनगर की सेना को निर्णायक रूप से पराजित किया गया और विजयनगर को लूट करके ध्वस्त कर दिया गया। इसमें आगे देखते हैं 1572 ईस्वी की बात करें तो राणा उदय सिंह की मृत्यु हुई और राणा प्रताप का राज्यारोहण कर दिया गया यहाँ पर। अब 1573 ईस्वी की अगर बात करें तो अकबर द्वारा इसमें गुजरात पर विजय पा लिया गया था। 1575 ईस्वी की बात करें तो अकबर द्वारा फतेहपुर सीकरी में इबादत खाने की स्थापना करी गई। 1576 ईस्वी में बंगाल और बिहार के अंतिम अफगान शासक दाऊद खां की पराजय हुई तथा बंगाल एवं बिहार का मुगल साम्राज्य में विलय कर लिया गया। हल्दी घाटी का युद्ध भी इसी साल हुआ। मुगल सेना के सेनापति राजा मान सिंह द्वारा राणा प्रताप की पराजय हो गई। अब 1577 ईस्वी की बात करें तो अकबर द्वारा मनसबदारी प्रथा का प्रारंभ कर दिया गया और 1579 या 1579 ईस्वी में अकबर के पक्ष में महजर की घोषणा कर दी गई। अब 1582 ईस्वी की बात करें तो अकबर द्वारा मिर्ज़ा हकीम की पराजय हुई तथा काबुल पर अधिकार कर लिया गया। अकबर द्वारा तौहीद इलाही अथवा दीन इलाही नामक धर्म की स्थापना करी गई और इस धर्म को अपनाने वाला एकमात्र हिंदू जो था वो कौन था, वो था बीरबल।
अब 1591 की बात करें तो 1591 में अकबर द्वारा सिंध पर विजय प्राप्त कर ली गई। 1592 ईस्वी में अकबर द्वारा उड़ीसा का मुगल साम्राज्य में विलय कर लिया गया। 1595 ईस्वी में कांधार पर मुगलों का अधिकार हो गया। देखिए अकबर के टाइम पर मुगलों ने काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंशन किया था। 1596 की बात करें तो अहमदनगर की शासिका चांद बीबी द्वारा मुगलों को की अधीनता स्वीकार कर लिया गया तथा बरार प्रदेश मुगलों को दे दिया गया। 1597 ईस्वी की बात करें तो मुगल सेना द्वारा बीजापुर, गोलकुंडा, अहमदनगर की संयुक्त सेनाओं को पराजित किया गया और राणा प्रताप की मृत्यु हो गई। 1600 ईस्वी की बात करें तो 31 दिसंबर ईस्ट इंडिया कंपनी की इंग्लैंड में स्थापना हो गई। अब देखिए यूरोपियंस आने वाले हैं, इंग्लैंड में 1600 ईस्वी पर ईस्ट इंडिया कंपनी बना दी गई। 1601 ईस्वी की बात करें तो डच व्यापारिक कंपनी की स्थापना हुई। 1602 ईस्वी में अबू फजल की हत्या कर दी गई। 1605 ईस्वी में अकबर महान की मृत्यु हुई तथा जहांगीर का राज्यरोहण हो गया। अब देखिए अकबर का बेटा जहांगीर आ चुका है। अब 1606 ईस्वी की बात करें तो खुसरो का विद्रोह हुआ इसमें। 1608 ईस्वी में भारत स्थित सूरत में ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रथम कारखाने की स्थापना करी गई 1608 में। अब 1609 ईस्वी की बात करें तो कैप्टन हॉकिंस जो था वो आगरा में जहांगीर के दरबार में आया। अब यूरोपियंस आने लग गए हैं। 1610 ईस्वी की बात करें तो मलिक अंबर द्वारा दक्षिण के राज्यों को संगठित करके वहां से मुगलों को निष्कासित कर दिया गया। आगे देखते हैं। 1611 ईस्वी में जहांगीर का मेहरुन्निसा यानी कि नूरजहां से विवाह हो गया। ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा दक्षिण भारत में अपना पहला कारखाना खोला गया मसूलीपट्टनम नामक स्थान पर। अब 1612 ईस्वी की बात करें तो खुर्रम यानी कि शाहजहां का मुमताज़ महल से विवाह हो गया। 1615 ईस्वी की अगर बात करें तो 1615 ईस्वी में जहांगीर द्वारा मेवाड़ के राणा अमर सिंह से सम्मानपूर्वक समझौता किया गया तथा अमर सिंह के पुत्र को मुगल सेवा में रख लिया गया। उसके बाद अगर बात करें 1616 ईस्वी की तो 1616 ईस्वी में ब्रिटिश राजदूत सर थॉमस रो का मुगल दरबार में आगमन हुआ तथा संपूर्ण मुगल साम्राज्य में व्यापार करने तथा कारखाने स्थापित करने की छूट का शाही फरमान इनको प्राप्त हो गया। अब 1622 ईस्वी की अगर बात करें तो 1622 ईस्वी में शाहजहां का विद्रोह हुआ तथा कांधार का मुगलों के हाथ से निकलना, मतलब कांधार जो था ये मुगलों के हाथ से निकल गया। अब 1626 ईस्वी की बात करें तो 1626 ईस्वी में मलिक अंबर की मृत्यु हो गई। 1627 ईस्वी की बात करें तो शिवाजी का जन्म हुआ कहाँ पर, और शिवाजी का जन्म हुआ और लाहौर के निकट जहांगीर की मृत्यु हो गई। अब 1628 ईस्वी की बात करें तो शाहजहां का राज्यरोहण हुआ। 1630 ईस्वी में शिवाजी का जन्म हुआ। 1631 ईस्वी में मुमताज़ महल की मृत्यु हो गई। अब 1630 में मुमताज़ महल 31 में मर चुकी हैं, यानी कि अभी ताजमहल बनेगा कुछ टाइम बाद। अब 1632 ईस्वी की बात करें तो मलिक अंबर के पुत्र फतेह खां द्वारा मुगलों को अहमदनगर समर्पित कर दिया गया। अब 1633 ईस्वी की बात करें तो मुगल सेनापति महावत खां द्वारा दौलताबाद पर अधिकार कर लिया गया तथा अहमदनगर के निजाम शाही वंश की समाप्ति कर दी गई यहाँ से। अब 1633 के बाद 1639 ईस्वी की बात करें तो अंग्रेज़ों द्वारा मद्रास को पट्टे पर ले लिया गया तथा वहाँ सेंट जॉर्ज किले का निर्माण कराया गया। अब 1651 की बात अगर करें तो 1651 में क्या हुआ था, 1651 में अंग्रेज़ी कंपनी द्वारा बंगाल के नवाब से हुगली में व्यापार करने का आदेश प्राप्त कर लिया गया। 1653 ईस्वी की बात करें तो शाहजहां द्वारा ताजमहल का निर्माण कराया गया और 1657 ईस्वी द्वारा शाहजहां की बीमारी तथा उत्तराधिकार का युद्ध आरंभ हो गया। कब? 1657 ईस्वी में। अब 1658 से 1659 की बात करें तो सामूगढ़ का युद्ध हुआ जिसमें औरंगजेब द्वारा दारा शिकोह को पराजित कर दिया गया। यहाँ से औरंगजेब जो था अगला मुगल रूलर बनने वाला है। आगरे के किले पर विजय पाली गई तथा शाहजहां को बंदी बनाया गया। शिवाजी द्वारा बीजापुर के सेनापति अफजल खां का भी इसी साल में वध कर दिया गया था। ये दो अलग बातें हैं, ये शिवाजी वाली और ये ऊपर वाली, ये दो अलग बातें हैं। आगे देखें 1662 ईस्वी में पुर्तगालियों द्वारा इंग्लैंड के सम्राट चार्ल्स द्वितीय के पुर्तगाली राजकुमारी से विवाह के उपलक्ष्य में बम्बई जो था वो दहेज स्वरूप दे दिया गया। किसको? सम्राट चार्ल्स को। अब 1663 ईस्वी की बात करें तो शिवाजी का पूना में मुगल सेनापति शाइस्ता खां पर रात्रि में आक्रमण कर दिया गया।
और 1664 ईस्वी में फ्रांसीसी मंत्री कोबार्ड द्वारा फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना करी गई और शिवाजी द्वारा सूरत की लूट करी गई। ये भी दो अलग बातें हैं, ये दो चीज़ें हुई थी। अब 1665 ईस्वी की बात करें तो औरंगजेब द्वारा नवनिर्मित मंदिरों को तोड़ने का आदेश दिया गया। मुगल सेनापति राजा जय सिंह द्वारा शिवाजी को पराजित किया गया तथा पुरंदर की संधि के लिए इनको बाध्य करा गया। किसको? शिवाजी को। अब 1666 ईस्वी की बात करें तो शिवाजी का आगरा में मुगल दरबार में आगमन हुआ और इनको बंदी बनाया गया, लेकिन किंतु फलों के टोकरे में छुप कर कैद से शिवाजी निकल गए। अब 1668 ईस्वी की बात करें तो ब्रिटिश सम्राट द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी को बम्बई द्वीप प्रदान किया गया। सूरत में फ्रांसीसियों की प्रथम फैक्ट्री की स्थापना हो गई। 1669 ईस्वी में गोखला के नेतृत्व में जाटों का विद्रोह हुआ तथा मुगल शासन द्वारा कठोरता से इसका दमन कर दिया गया। अब 1670 ईस्वी की अगर बात करें तो 1670 ईस्वी में शिवाजी द्वारा दूसरी बार सूरत के किले पर आक्रमण किया गया तथा लूट करी गई और पुरंदर की संधि द्वारा मुगलों को दिए गए अधिकांश किले को इन्होंने वापस ले लिया। अब 1672 ईस्वी की बात करें तो नारनौल के सतनामियों का विद्रोह हुआ तथा मुगल सेना द्वारा इसका दमन कर दिया गया। आगे बात करें तो 1674 ईस्वी शिवाजी का रायगढ़ नामक स्थान पर सिंहासन रोहण हुआ तथा छत्रपति की उपाधि धारण करी इन्होंने यहीं से, और फ्रांसीसी कंपनी द्वारा पौंडीचेरी की स्थापना भी करी गई थी। अब 1675 ईस्वी की बात करें तो सिखों के 9वें गुरु गुरु तेग बहादुर जी का औरंगजेब द्वारा वध कर दिया गया। अब 1679 ईस्वी की बात करें तो औरंगजेब का मारवाड़ पर आक्रमण हुआ, जजिया कर पुनः लागू कर दिया गया। जो जजिया कर औरंगजेब ये अकबर ने बंद करा था उसे औरंगजेब ने वापस से चालू कर दिया। अब 1680 ईस्वी की बात करें तो छत्रपति शिवाजी की यहाँ पर मृत्यु हो गई और 1685 ईस्वी में राजाराम तथा चूड़ामणि के नेतृत्व में जाटों का दूसरा विद्रोह हुआ। अब 1686 की बात करें तो हुगली में मुगलों द्वारा अंग्रेज के विरुद्ध युद्ध की घोषणा करी गई तथा मुगलों द्वारा बीजापुर पर अधिकार कर लिया गया। 1687 ईस्वी में मुगलों का गोलकुंडा पर भी अधिकार हो गया। 1689 ईस्वी में औरंगजेब द्वारा संभाजी का वध किया गया तथा राजा राम द्वारा मराठों का नेतृत्व किया गया। अब 1691 ईस्वी की बात करें तो मुगल सम्राट औरंगजेब द्वारा अंग्रेज़ों को बंगाल में बिना किसी कर के व्यापार करने की अनुमति प्रदान कर दी गई। 1698 ईस्वी की बात करें तो एक नई ब्रिटिश कंपनी की स्थापना हुई। सुतनाती, गोविंदपुर और कलकत्ता की जमींदारी अंग्रेजों को यहां से मिल गई। अब 1699 ईस्वी की बात करें तो सिखों के 10वें और अंतिम गुरु गुरु गोविंद सिंह द्वारा आनंदपुर नामक स्थान पर खालसा पंथ का गठन किया गया। अब 1702 ईस्वी की बात करें तो ब्रिटिश कंपनियों का एकीकरण हो गया 1702 में। 1706 ईस्वी की बात करें तो सिखों तथा मुगलों में मित्रता तथा गुरु गोविंद सिंह जी का औरंगजेब से मिलने दक्षिण जाना हुआ और औरंगजेब द्वारा सभी मराठा दुर्ग विजित करने के अभियान में असफल होकर औरंगजेब वापस जो था लौट गया। अब 1707 ईस्वी की बात करें तो औरंगाबाद में औरंगजेब की मृत्यु हो गई तथा बहादुर शाह प्रथम का दिल्ली में सिंहासन रोहण हो गया। अब यहाँ से देखिए मुगल्स वीक हो जाएंगे, औरंगजेब के बाद से जो मुगल्स थे ये वीक हो गए थे। अब 1708 ईस्वी की बात करें तो गुरु गोविंद सिंह के द्वारा मुगल सम्राट बहादुर शाह प्रथम के अधीन मनसबदारी प्राप्त किया इन्होंने तथा एक अफगान सैनिक द्वारा उनका धोखे से वध कर दिया गया 1708 ईस्वी में। अब 1712 ईस्वी में बहादुर शाह प्रथम की मृत्यु हो गई तथा उत्तराधिकार का युद्ध स्टार्ट हो गया। अब 1713 ईस्वी की बात करें तो सैयद बंधुओं की सहायता से फर्रुखशियार का मुगल सम्राट बनना, ये सैयद बंधुओं की मदद से फर्रुखशियार जो था वो मुगल सम्राट बना अगला। अब 1713 से 1714 ईस्वी के बीच में मराठा छत्रपति शाहू के पेशवा बालाजी विश्वनाथ द्वारा पेशवा वंश की स्थापना की गई। 1719 ईस्वी में पेशवा बालाजी विश्वनाथ द्वारा सैयद मोहम्मद को मुगल सम्राट फर्रुखशियार को पदच्युत करने में सहायता प्रदान की गई, जिससे मोहम्मद शाह जो था वो सम्राट बना, अगला मुगल सम्राट बना। 1722 ईस्वी की बात करें तो सादात खां का अवध का सूबेदार नियुक्त किया गया इनको, सादात खां को, तथा बाद में उसके द्वारा अवध की स्वतंत्रता तथा वहाँ नवाबियत की स्थापना की गई। अब 1724 ईस्वी की बात करें तो मुगल साम्राज्य के वजीर निजामुल मुल्क द्वारा पद त्याग किया गया तथा दक्षिण में हैदराबाद राज्य की स्थापना करी गई। अब 1739 ईस्वी की बात करें तो नादिर शाह का आक्रमण हुआ,
करनाल के युद्ध में नादिर शाह द्वारा मुगल सम्राट मोहम्मद शाह की पराजय हुई। दिल्ली में भयंकर लूटपाट की नादिर शाह ने। अब 1740 ईस्वी की बात करें तो बाजीराव प्रथम की मृत्यु हो गई तथा बालाजी बाजीराव द्वारा उत्तराधिकार प्राप्त किया गया। अली वर्दी खां द्वारा मुर्शीद कुली खां के दामाद को गद्दी से हटाकर बंगाल का नवाब बना लिया, मतलब खुद बन गया ये बंगाल का नवाब। आगे देखें तो 1742 ईस्वी में मराठों का बंगाल पर आक्रमण हुआ। 1744 से 1748 ईस्वी के बीच में प्रथम कर्नाटक युद्ध हुआ अंग्रेज तथा फ्रांसीसियों के बीच में। अब 1746 ईस्वी में फ्रांसीसियों ने मद्रास को जीत लिया। 1748 ईस्वी में मुगल सम्राट मोहम्मद शाह की मृत्यु हो गई और 1749 ईस्वी में छत्रपति शाहू जी की मृत्यु हो गई। पेशवा बालाजी बाजीराव द्वारा मराठा राज्य की राजधानी सतारा से पूना स्थानांतरित कर दी गई। अब आगे देखते हैं 1749 से 1754 ईस्वी के बीच में द्वितीय कर्नाटक युद्ध हुआ। 1751 ईस्वी में क्लाइव द्वारा अरकाट की प्रतिरक्षा कर दी गई। अब आगे बात करें तो 1754 की बात करें तो आलमगीर द्वितीय का दिल्ली में सिंहासन रोहण हुआ। ये सब वीक रूलर से लेटर मुगल्स। और 1756 की बात करें तो 1756 में अली वर्दी खां की मृत्यु हो गई और सिराजुद्दौला को बंगाल का नवाब बना दिया गया। अब 1756 से 1763 ईस्वी की बात करें तो यूरोप में इंग्लैंड तथा फ्रांस के मध्य भिड़े सप्तवर्षीय युद्ध के परिणाम स्वरूप भारत में अंग्रेज तथा फ्रांसीसियों के मध्य तृतीय कर्नाटक युद्ध हुआ। सूरजमल जाट के नेतृत्व में जाटों द्वारा दिल्ली के आसपास एक शक्तिशाली राज्य की स्थापना कर दी गई। और 1757 ईस्वी में 23 जून को प्लासी का युद्ध हुआ। बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला और अंग्रेज़ों के मध्य में नवाब की पराजय हुई तथा मीर जाफर को अंग्रेज़ों की सहायता से नवाब बना दिया गया। अब 1760 ईस्वी की बात करें तो वॉन्डीवॉश का युद्ध हुआ जो कि अंग्रेज़ों द्वारा फ्रांसीसियों को निर्णायक रूप से जिसमें पराजित कर दिया गया और अंग्रेज़ों द्वारा मीर जाफर को गद्दी से हटाकर उसके दामाद मीर कासिम को बंगाल का नवाब बना दिया गया। देखिए अंग्रेज़ किसी के नहीं थे, पहले सिराजुद्दौला को हटा करके नवाब बनाया गया मीर जाफ़र को और फिर मीर जाफ़र को हटा करके मीर कासिम को बना दिया इन लोगों ने। अब 1764 ईस्वी की बात करें तो इसमें बक्सर का युद्ध हुआ। अंग्रेज़ों द्वारा बंगाल के नवाब मीर कासिम, अवध के नवाब सुजादुद्दौला और मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय को की संयुक्त सेनाओं को इन लोगों ने पराजित कर दिया बक्सर के युद्ध में। किसने? अंग्रेज़ों ने। अब 1765 ईस्वी की बात करें तो मीर जाफ़र की बंगाल में मृत्यु हो गई। बंगाल के गवर्नर क्लाइव द्वारा बंगाल में द्वैध शासन प्रणाली प्रारंभ कर दी गई। अब 1767 से 1769 की बात करें तो प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ और हैदर अली तथा अंग्रेज़ों के बीच में ये युद्ध हुआ। अब 1770 ईस्वी की बात करें तो बंगाल का भीषण अकाल आया जिसमें बंगाल की 1/3 जनता समाप्त हो गई। 1771 ईस्वी की बात करें तो मराठों द्वारा सम्राट शाह आलम द्वितीय को इलाहाबाद से लाकर पुनः दिल्ली के सिंहासन पर आसीन कर दिया गया। अब 1772 से 1774 की बात करें तो लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग बंगाल का गवर्नर बना। 1772 ईस्वी में बंगाल में द्वैत शासन की समाप्ति हो गई तथा कंपनी द्वारा बंगाल में प्रत्यक्ष रूप से शासन किया गया। पेशवा माधत्र राव की मृत्यु हुई और गृह युद्ध स्टार्ट हो गया। अब 1773 ईस्वी की अगर बात करें तो 1773 ईस्वी में रेगुलेटिंग एक्ट पारित हो गया। तो 1773 ईस्वी में रेगुलेटिंग एक्ट पारित हो गया और ये माधत्र नहीं है, ये माधव राव होगा, ये थोड़ा सा गलत लिखा हुआ है, माधव होगा यहाँ पर, माधव राव की यहाँ मृत्यु हुई है। अब 1774 ईस्वी की बात करें तो इसमें क्या हुआ था? 1774 ईस्वी में रोहेला युद्ध हुआ था। वॉरेन हेस्टिंग्स गवर्नर, गैप्रीम कोड, ये थोड़ा सा मेरे ख्याल से यहाँ पर कुछ गलत लिखा हुआ है। 1774 में रुएला का युद्ध हुआ, वॉरेन हेस्टिंग गवर्नर बने और सुप्रीम कोर्ट कलकत्ता में स्थापित हो गई। ये होगा यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट कलकत्ता में स्थापित हो गई। अब 1775 से 1782 ईस्वी की बात करें तो प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध हुआ। इसमें 1780 से 1784 की बात करें तो द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ। 1782 ईस्वी की बात करें तो हैदर अली की इसमें मृत्यु हो गई। टीपू सुल्तान का मैसूर के सिंहासन पर बैठना और सलबाई की संधि हो गई।
1774 ईस्वी की बात करें तो पिट्स इंडिया एक्ट पारित हो गया और मैंगलोर की संधि हो गई। अब 1790 से 1792 ईस्वी की बात करें तो थर्ड आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ, श्रीरंगपट्टम की संधि हुई। 1793 ईस्वी में कॉर्नवालिस द्वारा बंगाल में स्थायी बंदोबस्त लागू करा गया। 1795 ईस्वी में निज़ाम तथा मराठों के बीच खरदा का युद्ध हुआ। 1798 ईस्वी में अहमद शाह अब्दाली के पोते जमान शाह अब्दाली का भारत पर आक्रमण हुआ। कब? 1798 ईस्वी में। और इसके साथ साथ 1798 ईस्वी में लॉर्ड वेलेस्ली का भारत का गवर्नर जनरल इन्हें बना दिया गया। 1799 ईस्वी की बात करें तो चतुर्थ मैसूर युद्ध, टीपू सुल्तान की मृत्यु और रणजीत सिंह ने लाहौर जीता। ये महाराजा रणजीत सिंह ने लाहौर को जीत लिया। 1802 ईस्वी में बेसिन की संधि हुई पेशवा बाजीराव द्वितीय तथा वेलेस्ली के बीच में। 1803 से 1805 सेकेंड आंग्ल मराठा युद्ध हुआ। 1806 ईस्वी में वेलूर का सैनिक विद्रोह हुआ और अंग्रेज़ों द्वारा इसे कठोरता से इसका दमन कर दिया गया। 1809 ईस्वी में अंग्रेज तथा महाराजा रंजीत सिंह के मध्य अमृतसर की संधि हुई। 1813 ईस्वी में चार्टर अधिनियम पारित हो गया। ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत से व्यापार करने का एकाधिकार समाप्त हो गया। 1814 से 1816 ईस्वी के बीच में आंग्ल और गोरखा के बीच में युद्ध हुआ। 1817 से 1818 के बीच में पिंडारियों के विरुद्ध अंग्रेज़ों का अभियान चला, जिसमें तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध भी हुआ। 1819 ईस्वी में बम्बई में एल्फिंस्टन जो थे वो गवर्नर बने। अब 1820 ईस्वी में मुनरो मद्रास के गवर्नर बने। 1824 से 1826 के ईस्वी के बीच में प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध हुआ। 1828 ईस्वी में ब्रह्म समाज की स्थापना की गई और विलियम बेंटिक भारत के गवर्नर जनरल बने। 1829 ईस्वी में सती प्रथा का अंत किया गया। 1833 ईस्वी में राजा राम मोहन राय की इंग्लैंड में मृत्यु हो गई और नौवां चार्टर पारित हो गया। 1834 ईस्वी में कुर्ग पर अंग्रेजी अधिकार हो गया। 1835 ईस्वी में अंग्रेजी भाषा भारतीय प्रशासन की सरकारी भाषा बना दी गई। 1838 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी रंजीत सिंह तथा शाह शुजा के बीच में त्रिदलीय संधि हो गई। 1839 ईस्वी में महाराजा रंजीत सिंह की मृत्यु हो गई और 1839 से लेकर के 1842 ईस्वी के बीच में प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध चालू हो गया। 1843 ईस्वी में सिंध की विजय हुई और 1845 से 1846 ईस्वी के बीच में प्रथम आंग्ल सिख युद्ध हुआ। आगे देखते हैं। 1848 ईस्वी में डलहौजी को गवर्नर जनरल के रूप में नियुक्त कर दिया गया। 1848 से लेकर 1849 ईस्वी के बीच में द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध हुआ तथा पंजाब का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय कर लिया गया। 1852 ईस्वी में द्वितीय आंग्ल बर्मा युद्ध हुआ। 1853 ईस्वी में भारत में बम्बई से ठाणे तक प्रथम रेल चली। कब? 1853 में। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट डेट है। 1854 की ईस्वी की बात करें तो सर चार्ल्स वुड का शिक्षा नीति पर पत्र झांसी का विलय कर लिया गया। 1855 ईस्वी में संथाल का विद्रोह हुआ। 1856 ईस्वी में अवध का विलय हो गया। 1857 ईस्वी में भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का प्रारंभ हुआ, यानी कि पहली जो क्रांति थी वो हुई। 1858 ईस्वी में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की समाप्ति कर दी गई, मतलब ख़त्म हो गया जो लड़ाई हम लोगों ने क्रांति झेली थी, और विक्टोरिया भारत की सम्राज्ञी घोषित कर दी गई। यहाँ से कंपनी रूल खत्म हुआ और महारानी विक्टोरिया को भारत की सम्राज्ञी घोषित कर दिया गया। 1859 ईस्वी में बंगाल में नील विद्रोह हुआ। 1861 ईस्वी में भारतीय परिषद अधिनियम, फौजदारी और दीवानी कार्य संहिता तथा भारतीय उच्च न्यायालय का अधिनियम पारित हुआ। 1863 ईस्वी में अफगानिस्तान के अमीर दोस्त मोहम्मद की मृत्यु हो गई। 1872 ईस्वी में पंजाब में कूका विद्रोह हुआ। 1876 ईस्वी में सम्राज्ञी विक्टोरिया कैसर-ए-हिंद घोषित कर दी गई। इनको उपाधि मिली कैसर-ए-हिंद की। 1877 ईस्वी में लॉर्ड लिटन द्वारा दिल्ली दरबार आयोजित किया गया। 1878 ईस्वी में समाचार पत्र अधिनियम चालू हुआ। 1878 और से लेकर के 1880 ईस्वी तक द्वितीय आंग्ल अफगान युद्ध हुआ। 1881 ईस्वी में प्रथम फैक्ट्री अधिनियम लागू किया गया। 1882 ईस्वी में हंटर कमीशन आया
और स्थानीय स्वशासन का आरंभ हुआ। 1883 ईस्वी में एल्बर्ट बिल आया। 1885 ईस्वी में मुंबई में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन हुआ। बंगाल कृषक अधिनियम पारित हुआ। तीसरा आंग्ल बर्मा युद्ध हुआ। 1892 ईस्वी में ब्रिटिश संसद द्वारा भारतीय परिषद अधिनियम पारित किया गया। 1893 ईस्वी में मुस्लिम एंग्लो ओरिएंटल डिफेंस एसोसिएशन ऑफ अपर इंडिया का गठन किया गया। 1895 ईस्वी में तिलक ने शिवाजी उत्सव मनाया। 1896 से 1897 ईस्वी के बीच में भीषण अकाल पड़ा। 1897 ईस्वी में चापेकर बंधुओं द्वारा पूना में 2 अंग्रेजों की हत्या कर दी गई। 1899 से 1905 ईस्वी के बीच में वॉयसराय लॉर्ड कर्जन का कार्यकाल रहा। 1904 ईस्वी में भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम पारित हुआ। यंग हस्बैंड का तिब्बत मिशन। 1905 ईस्वी की बात करें तो बंगाल का विभाजन हो गया। भारत लोक सेवक संघ की स्थापना करी गई इसी में। 1906 ईस्वी की बात करें तो लॉर्ड मिंटो शिमला में मुस्लिम प्रतिनिधिमंडल से मिले। मुस्लिम लीग का गठन हुआ। 1908 ईस्वी में खुदीराम बोस को फांसी दे दी गई। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक को 6 वर्ष का कारावास हो गया और समाचार पत्र कानून लागू। 1909 ईस्वी में भारतीय परिषद अधिनियम पारित हुआ। 1911 ईस्वी में दिल्ली दरबार का आयोजन हुआ और बंगाल विभाजन रद्द कर दिया गया। 1912 ईस्वी में कलकत्ता के स्थान पर दिल्ली राजधानी बना दी गई और लॉर्ड हार्डिंग पर बम फेंका गया। ये भी देखिए इंपॉर्टेंट है, कलकत्ता से दिल्ली कब राजधानी स्थापित हुई। 1913 ईस्वी में गांधी की दक्षिण अफ्रीका में सत्याग्रह जो था वो सफल हो गया और सैन फ्रांसिस्को में भारतीय गदर दल का भी गठन कर दिया गया। 1914 ईस्वी में प्रथम विश्व युद्ध का आरंभ हुआ। 1915 ईस्वी में गोपाल कृष्ण गोखले एवं फिरोज शाह मेहता की मृत्यु हो गई और मिसेज एनी बेसेंट द्वारा होम रूल लीग का गठन किया गया। 1916 ईस्वी में लखनऊ पैक्ट के रूप में कांग्रेस लीग समझौता हुआ। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना हुई। बाल गंगाधर तिलक द्वारा पूना में होम रूल लीग की स्थापना की गई। 1917 ईस्वी में महात्मा गांधी द्वारा चंपारण में आंदोलन किया गया। 1919 ईस्वी में रॉलेट एक्ट के विरुद्ध हड़ताल का आह्वान किया गया और सेम उसी साल 13 अप्रैल 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ और मॉन्टेग्यू चम्सफोर्ड सुधार अधिनियम पारित कर दिया गया। अब 1920 ईस्वी की बात करें तो भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन हुआ। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना हुई। एम.एन. राय द्वारा ताशगंज में भारतीय साम्यवादी दल का गठन किया गया। 1922 ईस्वी में 5 फरवरी को चौरी चौरा कांड हुआ तथा महात्मा गांधी का आंदोलन वापस ले लिया गया और मोपला विद्रोह हुआ। 1923 ईस्वी में नवगठित स्वराज पार्टी का परिषदों के चुनाव में हिस्सा लिया गया। 1925 ईस्वी में C.R. दास की मृत्यु हुई। कानपुर में साम्यवादी दल का गठन किया गया। 1927 ईस्वी की बात करें तो साइमन कमीशन की नियुक्ति हुई। 1928 ईस्वी में साइमन कमीशन का भारत में आगमन हुआ। कांग्रेस द्वारा इसका बहिष्कार किया गया और लाला लाजपत राय की इसमें मृत्यु हो गई। कैसे हुई थी? सर पर लाठी पड़ने की वजह से। अब 1929 ईस्वी में भगत सिंह द्वारा केंद्रीय असेंबली भवन में बम विस्फोट किया गया और 1929 ईस्वी में कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग की गई। शारदा एक्ट और मेरठ षड्यंत्र केस हुआ। 1930 ईस्वी में प्रथम गोलमेज परिषद नामक सत्याग्रह से सविनय अवज्ञा आंदोलन का आरंभ हुआ। 1931 ईस्वी में गांधी इरविन पैक्ट हुआ। द्वितीय भारतीय गोलमेज सम्मेलन का आयोजन हुआ और 1932 ईस्वी में तृतीय गोलमेज सम्मेलन का आयोजन हुआ और सांप्रदायिक पंचायत कम्युनल अवार्ड और पूना पैक्ट साइन किया गया। 1935 ईस्वी में भारत सरकार अधिनियम पारित किया गया प्रांतों में कांग्रेस के मंत्रिमंडल के द्वारा और 1937 ईस्वी प्रांतीय स्वायत्तता का सूत्रपात बना। 1939 ईस्वी में द्वितीय विश्व युद्ध का आरंभ हुआ। कांग्रेस सरकारों द्वारा त्यागपत्र, मुस्लिम लीग द्वारा मुक्ति दिवस मनाया गया। कब? दिसंबर 12 को। 1940 ईस्वी में मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान का प्रस्ताव पारित किया। वायसराय का अगस्त प्रस्ताव इसे कहा जाता है। 1941 ईस्वी में रविन्द्रनाथ टैगोर की मृत्यु हो गई। सुभाष चंद्र बोस का भारत छोड़ना हो गया और 1942 ईस्वी में क्रिप्स मिशन आया। कांग्रेस द्वारा भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित किया गया। 1943 ईस्वी में सुभाष चंद्र बोस द्वारा सिंगापुर में आज़ाद हिंद फौज का गठन कर लिया गया। 1945 ईस्वी में लॉर्ड वेवल ने शिमला में कॉन्फ्रेंस बुलाई। आज़ाद हिंद फौज पर मुकदमा हो गया। 1946 ईस्वी में भारत में अंतरिम सरकार की स्थापना हो गई।
फरवरी में बम्बई में नौसेना का विद्रोह हुआ, जुलाई में संविधान सभा के चुनाव हुए, कैबिनेट मिशन का रास्ता, भारत का आगमन। कैबिनेट मिशन जो था वो भारत आ चुका था। अब 1947 ईस्वी में क्लेमेंट एटली द्वारा जून 1948 से पूर्व भारत को छोड़ने की घोषणा, यानी कि भारत को आज़ाद करने की घोषणा करी गई और 15 अगस्त को भारत स्वतंत्र हो गया। 1948 ईस्वी में महात्मा गांधी की हत्या हो गई 30 जनवरी सन 1948 में, और कश्मीर का 1948 में भारत में विलय हो गया। 1948 से लेकर 1950 ईस्वी तक देसी रियासतों का भारत में विलय चला और राजगोपालाचारी को गवर्नर जनरल बना दिया गया। 1949 ईस्वी में भारतीय संविधान को सभा द्वारा स्वीकृति दी गई। कब? 26 नवंबर 1949 को। और 1949 ईस्वी में भारतीय गणतंत्र का नया संविधान लागू हो गया और तभी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति बने। 1951 ईस्वी में प्रथम पंचवर्षीय योजना का प्रारंभ हुआ और 1952 ईस्वी में प्रथम आम चुनाव संपन्न कराए गए। तो ये था आज का हमारा इम्पोर्टेंट वीडियो। देखिए वेरियस एग्ज़ाम्स आने जा रहे हैं, चाहे एसएससी हो या फिर यूपी ट्रिपल एससी पेट। तो ये वीडियो आपका काफ़ी ज़्यादा हेल्प करने जा रहा है। डेट से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन होंगे, अगर आप ये वीडियो देख करके जाते हैं पूरे रिवीजन के साथ, तो श्योर आप इन क्वेश्चन को करेक्ट मार्क कर पाएंगे। और बाकी अभी मैंने जल्दी जल्दी में ये वीडियो बता दिया है, सिर्फ डेट ये एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने बता दिया है कि देखिए अभी ये तो पॉसिबल है नहीं कि पेट के एग्ज़ाम के पहले मैं पूरा पूरा हिस्ट्री का कोर्स करा दूँ। तो हमें मार्क लाना भी ज़रूरी है, मार्किंग भी अच्छी होनी चाहिए, हमें अच्छा स्कोर भी करना है। तो इसलिए ये मैं वीडियो ले आया था। लेकिन जब हम हिस्ट्री पूरी पढ़ेंगे तब ये जो डेट्स हैं ये बहुत अच्छे से रिवाइज़ होने जाएंगी, और ज़्यादा होगा तो एक बार पूरी हिस्ट्री पढ़ाने के बाद मैं फिर से इस तरह का एक वीडियो ले आऊँगा जिससे आपके हिस्ट्री के सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। तो थैंक यू सो मच। और अगर आपको ये वीडियो हमारा पसंद आया, मैंने बहुत मेहनत करी इस वीडियो को बनाने के लिए, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।